ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ अवसर श्रावण मास, जिसमें एक पुरुषोत्तम मास की भी संयुति है। इस पावन अवसर पर भगवान के वांग्मय स्वरूप शिव महापुराण की कथा हम लोग विगत कई दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। आज उसी क्रम में विद्वेश्वर संहिता के षष्ठम अध्याय यानी छठे अध्याय का हम लोग वाचन और श्रवण करेंगे। पंचम अध्याय में हमने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु में सृष्टि के प्रारंभ में दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया था। तब महेश्वर लिंग प्रकट हुआ। आगे क्या हुआ, महेश्वर लिंग के प्रकट होने के बाद क्या स्थिति बनी, उसकी चर्चा इस अध्याय में है। जो नंदिकेश्वर स्वयं सनत कुमार ब्रह्मर्षि को बतला रहे हैं। उदा पुरा कदाचित् रुग्रीन्द् विष्णुर्विरसधरासनः सुस्वाप पर्या भूत्वा स्वानुगैरपि संवृतः यदृच्छाकस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मवेदाम्बरा अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं शयनां सर्वसुन्दरं कस्त्वं पुरुषो वक्षे से दृष्ट्वा मापैदृप्तवत् उत्तिष्ठवत्स मां पश्यत् तौ नाथं आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा वयो दृप्तवच्छरेत् द्रोणिस्तस्य मूढस्य प्रायश्चितं विधीयते इति श्रुत्वा वचा क्रुद्धो वै शान्तवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठ पीठमितो विसः। नंदिकेश्वर बोल रहे हैं, हे योगेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेष शाही भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। हम लोगों ने प्रायः भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शयन की मुद्रा में देखा है, जो शेष नाग की सैया बना करके उनके फन की छाया के अंदर वो शयन करते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण कमल दबाती हैं। उसी का ये वर्णन किया जा रहा है। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्दत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु यानी मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्दत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित विधान किया गया है। आपको बड़ा अजीब लगेगा। एक जगह तो हम ये देखते हैं कि भगवान से सैया में सोए हुए भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। देवी भागवत में ब्रह्मा जी को संकट भी आता है, जिससे भगवान विष्णु उनको उस संकट से निवारते हैं राक्षसों से युद्ध करके। यहाँ पर स्थिति यह है कि भगवान विष्णु जब उस सैया में सोए हुए हैं तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं और उनका परिचय पूछ रहे हैं। देखिए, इससे जो श्रद्धालु जन है, भक्तजन है, उनको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने देव हैं हमारे आदि हैं। वो कब से चले आ रही है, जब से ये सृष्टि है, जब से ये ब्रह्मांड है, और जितने कल्प बार ये सृष्टि हुई है, तरह तरह की घटनाएं घटित होती रही। ये कथानक ये संकेत करता है कि किसी के भी मन में अहंकार आ सकता है, किसी के मन में भी बड़प्पन की भावना आ सकती है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जगत पिता है, राजा संसार उनकी सृष्टि है। ये सनत कुमार ऋषियों से लेकर के नारद आदि और जितने भी गोत्र सप्तऋषि हैं, सब ब्रह्मा की संतान है। सारी की सारी सृष्टि, स्त्री हो या पुरुष, सब ब्रह्मा से उत्पन्न है। ब्रह्मा जी ने ही अर्धभाग से स्त्री उत्पन्न किया जब मैथुन सृष्टि की आवश्यकता हुई, और अर्धभाग से पुरुष को उत्पन्न किया, तो सबके परम पिता वो है। उस दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके जनक हैं, सबके पिता हैं, इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं। भगवान विष्णु चूँकि पालन करता है, सृष्टि को संकटों से निवारते हैं। हम लोग जानते हैं, गीता में आया
कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। यानी भगवान विष्णु स्वयं इस सृष्टि के कल्याण के लिए जब अधर्म की वृद्धि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, करें अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुत धरनी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कृपा के सागर भगवान विष्णु तब विभिन्न प्रकार के अवतार लेकर के सज्जन पुरुषों की पीड़ा का हरण करते हैं। और विप्र धेनु सूर्य संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, गाय के लिए और संतों के लिए भगवान का बार बार अवतार होता है। इस दृष्टि से भगवान विष्णु भी परम श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर दो महान देवों के विरुद्ध, दोनों के मध्य इस तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और ब्रह्मा जी ने ये प्रश्न किए। इसका समाधान महादेव ही करेंगे आगे, जिसको हम सुनेंगे। तो कह रहे हैं कि यदि अपने से श्रेष्ठ को देख करके, गुरुजन को देख करके कोई व्यक्ति उद्दत पड़ा रहता है, जैसे भगवान विष्णु को कहा कि तुम लेटे हुए हो, तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान है, आपको प्रायश्चित करना होगा। इति सोत्वा बचा क्रोधो वही शांत वदाचरण। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, किम ते व्यग्र वक्तम विभाति विषेक्षणम। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान जो विष्णु हैं वो सहनशील हैं। भृगु ऋषि ने इसलिए तो उनको लक्ष्मीपति बनाया, उनकी सहनशीलता और धैर्य को देख करके। यहाँ यद्यप भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक जो है, जिस प्रकार से इन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु की लात को सहन करके विष्णु जी शांत रहे थे, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के इस वचनों को सुन करके भी अंदर से यद्यपि क्रोधित होते हुए भगवान विष्णु बाहर से शांत हुए और उन्होंने कहा, आइए, आपका आदर सत्कार है। आप व्याकुल क्यों हो रहे हैं? आप में व्यग्रता क्यों प्रदर्शित हो रही? इतनी जल्दी आप उत्तेजित क्यों हो गए हैं? तो और आपके जो नेत्र हैं वो भी विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। आपके नेत्रों से जो भाव प्रकट होना चाहिए था, जिस प्रकार से आप अपने को बड़ा और गुरुजन शब्द से स्वयं संबोधित कर रहे हैं, वो भाव आपके नेत्रों में बड़प्पन का नहीं दिख रहा है, विपरीत भाव दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और वत्स शब्द से संबोधित करते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को भी वत्स शब्द से संबोधित किया और ये भी। वैसे वत्स का जो अर्थ है वो बेटा है और हम पुत्र को भी वत्स के रूप में प्रयोग करते हैं और जो गाय का बछड़ा है उसको भी हम वत्स कहते हैं। ये हमारी भाषा की समृद्धि है। ये संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की माँ है, जो उसकी समृद्धि है कि उसके एक शब्द से सैकड़ों अर्थ निकलते हैं। इसलिए तकनीकी विद्वानों ने भी संस्कृत को इस कंप्यूटर युग में भी सर्वश्रेष्ठ भाषा कहा जिसका उपयोग हो सकता है। लेकिन चूँकि संस्कृत हम सब सनातनियों का गौरव है, हम सब जो वेदांती हैं, जो हिंदू हैं, उन सब का गौरव है। इस वजह से अभी इस पर आगे कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जो विदेशी हैं, जो सब कुछ हमारे यहाँ से आकर के सीखे हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो सोचते हैं कि अब शेष तो जो हमने वहाँ से ग्रंथ लाए थे लूट करके, कुछ जला करके, कुछ नष्ट करके, ज़्यादातर मुस्लिम आक्रांताओं ने तो नष्ट किया। उन्होंने तो नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के विक्रमशिला तक सभी विश्वविद्यालय के ग्रंथों को चीड़ा फाड़ा और आग लगाई, जो महीनों जलते रहे। लेकिन अंग्रेजों ने थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन ग्रंथों को ले गए। उन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने अपने स्रोत प्रस्तुत किए और इन्हीं ग्रंथों को आधार बना करके हमारे विरुद्ध उन्होंने षड्यंत्र रचने की कोशिश की। इन ग्रंथों में ऐसी बातों का प्रवेश कराया जिसको आज का प्रायः कम पढ़ा लिखा अज्ञानी समाज, जिसमें धैर्य की कमी है, जिसमें गंभीरता की कमी है, जिसमें उदारता की कमी है, जिसमें सामर्थ्य की कमी है, वो खास करके ब्राह्मणों को लक्ष्य करके, चूँकि ये सारे ग्रंथ जो है हमारे ऋषि मुनियों के दिए हुए, और जो ऋषि मुनि थे वो सारे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण में आते थे। यद्यपि ये सारे ग्रंथ उन्होंने लोक कल्याण के लिए लिखे थे, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में किसी ब्राह्मण की जीविका या ब्राह्मण को श्रेष्ठ या ब्राह्मण को राजा बनाने की बात कहीं वर्णन में नहीं मिलती है। यहाँ जो क्षत्रिय गुणों से भरपूर व्यक्ति होगा उसको शासन करना चाहिए, जो विद्वान होगा उसे शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए, यज्ञ आदि का आयोजन कराना चाहिए
और जो वैश्य होगा उसे व्यापार व्यवसाय का कार्य करना चाहिए, और जो उन तीनों से पृथक होगा उसको कृषि, गोरक्षा और सेवा आदि का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध समाज में विभिन्न प्रवृत्ति के और गुणों के लोगों को उनके गुणों के अनुसार ही गुणकर्म विभाग सा चतुर्वर्णम मया सृष्टम भगवान कहते हैं गीता में, उनको ये कार्य विभाजन किया। ये हमारे ऋषि मुनियों का जो उदार चरित्र था, जो पूरे वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी, प्राणी मात्र और के साथ प्रकृति को साथ लेकर के चलने की जो स्थिति थी, आज प्रकृति के विरुद्ध चल के हम कहाँ पहुँच चुके हैं सभी को पता है। कभी अनावृष्टि हो रही है, कभी अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल स्तर नीचे चला जा रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं नदियाँ बाढ़ से दिल्ली जैसे महानगरों को ग्रस ले रही हैं, प्राचीन काशी और प्रयागराज डूब रहे हैं। और ये सब उसी सब का परिणाम है जो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। काश हम ऋषि मुनियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चले होते तो आज सुख और समृद्धि इस देश में भरपूर होती। यद्यपि समृद्धि तथाकथित के बावजूद भी लोगों के मन में शांति नहीं है, अपराध का बोलबाला है और भौतिकता का चरम छू रहा है। और अब तो मंदिरों पर प्रवेश करने के लिए श्रद्धालु लोगों को बैनर लगाए जा रहे हैं कि लोग शालीन वस्त्रों में आए, सड़कों में नग्न नाच दिख रहा है, पार्कों में कोई सभ्य व्यक्ति टहलने जाना नहीं चाहता है। जिस तरह की फुवड़ता हमारी युवा पीढ़ी में आ गई है, तो ये सारी चीज़ें यदि उसका कारण है कि हम ऋषियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग से हम लोग वंचित हुए हैं, तो ये यहाँ पर इस भाव को देखते हुए भगवान विष्णु कह रहे हैं कि आपके मुख में जो बड़प्पन आप बता रहे हैं वो आपका नहीं दिख रहा है। तब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और उनको वत्स शब्द से ब्रह्मा जी भी संबोधित कर रहे हैं कि वत्स विष्णु महामान मागधम काल वेगता पितामहस्य जगता पाता च तो वत्स का। वही बात जो मैं पहले कह रहा था, कहते हैं हे बेटा, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अपमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पिता मैं और तुम्हारा रक्षक। पिता पुत्र का रक्षक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चूंकि मैं संसार का सृष्टिकर्ता हूँ, मैं संसार का पिता हूँ और तुम भी इसी सृष्टि के अंग हो, इसलिए मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तुम मेरे बेटे हो, वत्स हो, और तुम्हारे अंदर ये अभिमान दिख रहा है, ये काल का प्रभाव है, काल की गति है कि तुम अपने पिता को नहीं पहचान पा रहे हो। तब भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि मत्सम जगदिदम वत्स मनसितो मी चोरवत मन्ना के कमलात जाता पुत्रस्तम भाष से वृथा। विष्णु बोले, हे वत्स, ये जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। हमने जैसे बताया था कि एक कल्प में भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम तो मेरे से ही उत्पन्न हुए हो। तो ये विवाद चल रहा है। अब भगवान नंदी बता रहे हैं कि एवं ही वदस्तोत मुग्धयो रुजयोस्तदा अहमेव वरुण त्वं प्रभुरम प्रभो परस्परम हंतु गामो चक्रतु समरोद्धमम युधात्मरो वीरो हंस पक्षी नंत्रवाहिनो वैरच्चा वैष्णश्च मिथुर्धुरे तदा। नंदकिशोर बोले कि हे मुनि, उस समय अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोह बस मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। ये जो दोनों महापुरुष थे, हंस जो सवारी है ब्रह्मा जी की है, हंस नीर छीर विवेक करता है, क्या सत्य है क्या असत्य है। चूँकि ब्रह्मा जी चतुर्वेदी हैं, चारों वेदों उनके मुख से निकले हुए हैं, इसलिए वो चतुर्वेदी भी कहलाते हैं। तो सारा ज्ञान के भंडार है ब्रह्मा जी। और विष्णु जी मोह ग्रसित हैं, जैसा कि यहाँ पर नंदकिशोर कह रहे हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा बताते हुए युद्ध में प्रवृत्त हो गए। और जब ऐसा हुआ तो दोनों के जो अपने गढ़ थे, जैसे दो राजा आपस में लड़ जाएं तो उनकी सेना आपस में लड़ जाती है, इस तरह का हुआ। उस समय जो अन्य सभी देवगण से वो युद्ध देखने की इच्छा से विमान पर चढ़ करके युद्ध देखने आ गए। देवताओं का तो यही लक्षण है। रामचरितमानस में जिक्र होता है, जब राम रावण का युद्ध होता है तब भी देवता आकर के युद्ध देखते हैं। आए देव परम स्वार्थी, बात करें जो परमार्थी। और बीच में जब देखते हैं कि रावण कमज़ोर पड़ता है तो राम की जय करने लगते हैं। और जब देखते हैं कि भगवान राम और की सेना थोड़ा सा प्रभावित होती है किन्हीं कारणों से, चाहे मेघनाथ जी उनको शेष बंध में बांध देते हैं दोनों भाइयों को, या लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है मेघनाथ के शक्ति प्रहार से, या राम और लक्ष्मण जी का अहिरावण हरण कर ले जाता है, तो देवता रावण की तरफ बोलने लगते हैं। तो इस तरह से ये देवताओं का लक्षण है।
इसलिए देवता होते कौन हैं ये भी हमें समझ लेना चाहिए। देवताओं का बड़ा सुंदर वर्णन संकेत में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है, और इस तरह से बताया कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जो व्यक्ति अत्यंत पुण्यात्मा होता है वो देवत्व को प्राप्त होता है। देवत्व क्या है, ये आज की तारीख में अगर हम इसको वर्णन करें तो जो बहुत समृद्ध लोग हैं, जो धनी मानी लोग हैं हमारे इस देश में, इस सृष्टि में, वो देवतुल्य हैं। क्योंकि देवता कहते हैं स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में सभी प्रकार के भोग उपलब्ध हैं, तो इन लोगों के पास सभी प्रकार के भोग, इनके पास विमान हैं, एक नहीं अनेक विमान हैं, इनके समुद्र में घर हैं, इनके आसमान में घर हैं, इनके घर ही घर हैं, किसी भी प्रकार की इनके घर में कोई कमी नहीं है। जो सैकड़ों हजारों नौकर चाकर हैं, मैं ऐसे परिवारों का नाम लेकर के उनकी महत्ता को नहीं बढ़ाना चाहूँगा खामा, लेकिन आप सभी श्रद्धालु ऐसे लोगों के बारे में समझ रहे होंगे। अब ये लोग करते क्या हैं, ये बैठे बैठे तमाशा देखते हैं। परमात्मा ने यद्यपि इनको धन शक्ति दी है, और धन का अर्थ का बहुत बड़ा हाथ है चीज़ों को सुधार करने में, लेकिन ये तो पक्ष को भी चंदा देंगे, विपक्ष को भी चंदा देंगे। समय समय पर आप देखते होंगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के चंदे कभी कभी उद्घोषित होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो एक व्यवसायी घराना है वो दोनों पार्टियों को चंदा दे रहा है। हाँ, जो लगता है विजय हो जाएगा, जो सत्ता में है जल्दी जीत जाएंगे, उसको कुछ 1000, 10 करोड़, 100 करोड़ ज़्यादा दे देंगे, दूसरे को थोड़ा कम दे देंगे, लेकिन सबको करेंगे। उनके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। ये लोग तमाशबीन कहलाते हैं। तो जो हमारे देवगण हैं यहाँ वर्णित है, वो भी ब्रह्मा विष्णु के बीच में जब विवाद हो रहा है, एक विष्णु भगवान मोहवश अपने को बड़ा मान रहे हैं, और ब्रह्मा जी अपने को आदि पुरुष मानते हुए अपने को बड़ा मान रहे हैं। तो दोनों के इस बड़प्पन का जो विवाद आगे युद्ध में शुरू हो रहा है, और दोनों के अनुयायी भी आपस में जो भिड़ जा रहे हैं, उसका तमाशा देखने के लिए देवगुण आकाश में आ चुके हैं, और वो पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, यानी ताली बजा रहे हैं कि अच्छा लड़ रहे हैं। दोनों लोगों का युद्ध हो रहा है, उसके मज़े ले रहे हैं। ऐसे लोग हमेशा समाज में रहते हैं। एक तो देव भी रहते हैं, और उन्हें भी आप छोटा देव ही समझिए, जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, और उनके मन में रहता है कि चलो लोग लड़ें और हम लोग मज़ा लें। तो ये मज़ा लेने वाले लोग हैं। तो गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह वाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। अब जब युद्ध हुआ तो जैसा हमने कहा, देवगण दृश्य के लिए देखने आ गए, और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के ऊपर विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से प्रहार किया। ब्रह्मा जी का भी उत्तर देंगे, और तब हमारे भोलेनाथ किस रूप में आकर के क्या करेंगे, इसकी कथा हम लोग कल फिर सुनेंगे। कथा को संक्षेप में हम इसलिए प्रतिदिन आप सबके सम्मुख रख रहे हैं कि जिससे जब आपको समय मिले इस पवित्र श्रावण माह में आप 15-20 मिनट में अन्य कार्य करते हुए भी, या ध्यान से बैठ करके श्रद्धापूर्वक परिवार सहित इसको सुन सकें। इसका अधिक विस्तार ना दिया जाए, जिससे आपके अंदर आपको अगर समयाभाव है तब भी आप इस कथा का श्रवण कर सकें। इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, श्री कार्तिकेय जी और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की उनकी महिमा वही जाने। यहाँ पर तो जो ग्रंथ में लिखा है हम अपनी बुद्धि के अनुसार, की गई टीकाओं के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार उनकी व्याख्या कर रहे हैं। परमात्मा के चरित्र को जानना, उनकी लीलाओं को समझना, उनके गुणों का वर्णन करना, या उनके द्वारा किए गए कार्यों के वास्तविक रहस्य को जानना, उन्हीं की कृपा से ही संभव हो सकता है। हम लोगों जैसे तुच्छ प्राणी उसको क्या समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।